बात करते हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी चैप्टर्स आपका चल रहा था, आज उसी में हम लोग एक्सरसाइज 16.2, कौन सी एक्सरसाइज है 16.2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, करा ए डाई इज थ्रोन, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। एक डाई को थ्रो किया जाता है, तो जब डाई को थ्रो किया जाएगा तो इसका सैंपल स्पेस यस कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 और क्या 6। ये भी बताए थे आपको, जो भी इवेंट घटती है वो इसी से एसोसिएट होती है ना। पहले की बात क्या कर रहे हैं, देखिए पहला ए इवेंट, ये कौन सा इवेंट है, ए नंबर इज लेस देन 7, ऐसा कोई नंबर जो 7 से कम हो, यानी सारे के सारे सैंपल स्पेस इसमें आ जाएंगे ना। ये देखिए आ जाएंगे। बी की बात कर लेते हैं, बी कहा ए नंबर इज ग्रेटर देन 7, एक नंबर ऐसा है जो ग्रेटर देन 7 है, नहीं हो सकता है, ये 5 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। सी की बात करते हैं, सी एक ऐसा इवेंट है ए नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 3, ऐसा नंबर जो 3 का मल्टीपल हो तो 3 6 हो जाएगा, क्यों। डी की बात कर रहे हैं, ए नंबर इज लेस देन 4, ऐसा नंबर जो 4 से कम हो, यानी 1 2 3 की बात कर रहे हैं। ई एक ऐसा नंबर है एंड इवन नंबर ग्रेटर देन 7, एक ऐसा नंबर जो ग्रेटर देन 4 हो लेकिन इवन हो, तो क्या हो सकता है 6। और यफ की बात कर रहे हैं, यफ है ए नंबर नॉट लेस देन 3, एक ऐसा नंबर जो 3 से कम नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका 4 5 6 हो गया। ये थोड़ी सी बात इन्होंने यहाँ एफ डैश की भी की है, तो यही एफ से हम एफ डैश निकालें। एफ डैश का क्या मतलब होता है, एफ नहीं, एफ नहीं मतलब अगर ये नहीं तो क्या 1 2 3, बात तो हो गई होगी आपको। ये सारे इवेंटों की मैंने सारे इवेंट की चर्चा यहाँ पर मैं कर चुका हूँ। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पहला दिए हैं ये ए यूनियन बी, आप देख रहे हैं ए यूनियन बी जब हम निकालेंगे तो ये वही आ जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। और अगर थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन को और बढ़ा सकते थे, ये यूनियन बी बराबर किसके इक्वल हो रहा है, सैंपल स्पेस के। तो ऐसी घटनाएं कौन सी घटना होती हैं, एग्जॉस्टिव नेसेस घटनाएं, बोला था ना आपसे कि अगर यूनियन उसका सैंपल स्पेस इक्वल हो जाता है तो एग्जैक्ट। फिलहाल यहाँ नहीं कहा, फिर इन्होंने क्या कहा, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, ऐसे इवेंट क्या होती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाती है ना, जब कुछ भी कॉमन नहीं मिलता, दोनों के दोनों जो इवेंट्स होते हैं वो डिजॉइंट सेट का काम करते हैं, बोला था आपसे। अब आ रहा है बी यूनियन सी की बात कर रहे हैं, किसकी बात, बी यूनियन सी की बात करेंगे तो ये मिल जाएगा 3,6, मिलेगा ही मिलेगा। अगली बात ई इंटरसेक्शन एफ की बात यहाँ कर लेते हैं, देखिए ई इंटरसेक्शन एफ की बात करते हैं। ई और एफ में जब इंटरसेक्शन की बात करेंगे, इंटरसेक्शन ही है ना, हाँ, जब इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो क्या मिल जाएगा 6, इसमें सिर्फ 6 कॉमन दिख रहा है, बात तो समझ पाए होंगे। अगली बात डी इंटरसेक्शन ई की बात कर रहे हैं, डी इंटरसेक्शन ई की बात कर रहे हैं, डी और ई में इंटरसेक्शन में क्या दिख रहा है 5, देखिए ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगे, ठीक है जी। अब ये कह रहे हैं कि जरा ए माइनस सी बता दीजिए, क्या बता रहे हैं ए माइनस सी मतलब ए में से सी को माइनस करिए तो सी माइनस का 3 6 हट जाएगा, क्या मिलेगा 1 2 4 और 5, ये मिल गया। फिर कह रहे हैं जरा डी माइनस सी बता दीजिए, डी माइनस सी की चर्चा कर लेते हैं। डी में से ई घटाएंगे तो ये देखिए घटेगा ही नहीं, क्या बचेगा 1 2 3 ही बचेगा यहाँ। इसके बाद ई इंटरसेक्शन एफ डैश की बात कर रहे हैं, आगे ई इंटरसेक्शन एफ डैश, देखिए ई इंटरसेक्शन एफ डैश क्या मिलेगा 5, नहीं भाई 5 मिलेगा, इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं। और एफ डैश की वैल्यू तो आप निकाल ही चुके हैं 1 2 और 3, दिस इज योर आंसर। इस तरह से देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व हो गया, थोड़ा सा आपको इसको समझना है और समझ करके सॉल्व कर देना है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अभी बताता हूँ, आइए। कह रहा एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व रोलिंग ए पेयर ऑफ डाई, 2 डाई को थ्रो किया जाता है, ठीक है, एंड रिकॉर्डिंग दैट द नंबर दैट कम्स अप, जो नंबर्स आते हैं उनको नोट किया जाता है। पहली बात कर रहे हैं, ठीक है। डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स, करते हैं तो करेंगे तभी जब हम इसके सैंपल स्पेस की बात कर लेंगे। 2 डाई को थ्रो किया जा रहा है तो जानते ही हैं आप कि 36 परिणाम आएंगे। क्यों? इसमें तो बिल्कुल कहीं से कोई बात है नहीं। ये चीजें हो गई। ये देखिए, ये मैंने सारे सैंपल स्पेसों को हमने बना दिया, ठीक है ना। अब हम चर्चा कर रहे हैं इसके इवेंट्स पर। आइए, पहली इवेंट क्या दिया हुआ है, ए इक्वल टू क्या है भाई, द सम इज ग्रेटर देन 8। इन दोनों का सम जो है 8 से ज्यादा होना चाहिए। तो ज्यादा होना चाहिए, तो यहाँ तक तो नहीं है, यहाँ तक तो नहीं होगा, तो यहाँ से 6 3। देखिए, इसको लिखना पड़ेगा आपको, 6,3, फिर 5 4, फिर क्या मिलेगा 5 4, फिर 6 4, 6 4, फिर 4 5, क्या मिलेगा 4 5, 5 5, 5 5, 6 5, 3 6, है ना जी, 3 6, फिर 4 6, क्यों, फिर 5 6, फिर 6 6, 6 6। ये चीजें तो आप याद है, ए की वैल्यू हो गई। अब हम बी पर चलते हैं। बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है, बी है 2 आकर्स ऑन आइदर डाइस, है ना। मतलब क्या है, दूसरे वाले पासे पर 2 आ जाए। हम होता यही, मतलब हिंदी में देखिए क्या लिखा हुआ है, बी वाला स्टेटमेंट क्या है, दोनों पासों पर संख्या 2 प्रकट होती है। दोनों पासों पर संख्या 2 प्रकट होती है। ये मिस प्रिंट है हिंदी के बुक में, यहाँ है 2, दूसरे पासे पर 2 आ गए। तो दूसरे पासे पर 2 कहाँ आ रहा है, पहली बात तो यहाँ आ रहा है 1 2, देखिए 1 2 2 1 2 2 2 3 3 2 4 2 5 2 और 6 2। और कहीं दिखेगा क्या, नहीं, और कहीं 2 6 नहीं है, और कहीं नहीं दिखेगा। ठीक है, ये बी की वैल्यू हो गई आपकी। चलते हैं सी पर। सी क्या है, अरबाज, द सम इज एट लीस्ट 7 एंड मल्टीपल ऑफ 3। ये कह रहे हैं द सम कम से कम 7, कम से कम 7 हो, कम से कम 7, यानी 6 नहीं हो सकता, 6 नहीं, 7 से अधिक, 7 से अधिक, और 3 का मल्टीपल हो, तो 3 का मल्टीपल 9 होगा और 12 होगा। बाकी 12 से अधिक तो आ ही नहीं सकते। भाई 2 पास 6 आ सकता है, और क्या 6 से माने 12। जहाँ जहाँ 9 हो रहा है वहाँ वहाँ हम नोट कर लेंगे। 6 3, तो यहाँ से शुरू होगा, ये मिलेगा आपको 6 3 5 4 5 4 5 4 3 6 4 5 4 5 4 5 3 6 3 6 और 6 और क्या 6। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई और होगा। अब कह रहे हैं व्हिच पेयर ऑफ दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसमें से कौन से ऐसे इवेंट हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। आप जानते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऐसी इवेंट्स होती हैं कि जो एक साथ नहीं घट सकती। मतलब है ये दोनों इवेंट डिसजॉइंट सेट का निर्माण करते हैं और ए इंटरसेक्शन बी जब निकालते हैं तो 5 मिलता है। यहाँ पर चर्चा करेंगे, अगर हम ए इंटरसेक्शन बी को निकालने का प्रयास करें तो दोनों में देखिए कोई कॉमन नहीं है। देख लीजिए
नहीं है सर। दोनों में कोई कॉमन नहीं है, ये 5 हो गया। नहीं है। ठीक है, अब हम बी इंटरसेक्शन सी की बात कर रहे हैं। बी इंटरसेक्शन सी में भी कहीं से कहीं लाइन नहीं कोई दिख रहा है, तो ये भी 5 है। क्यों? ये सर एक्सक्लूसिव इवेंट है। अब ए इंटरसेक्शन सी को देख लें। इसमें है 6 ए इंटरसेक्शन बी में देखिए 6 क्या है, कॉमन है। 5 4 भी कॉमन है, ये 5 4 भी कॉमन दिख रहा है आपको, 4 5 और 4 5 भी है। हाँ 4 सारा कॉमन है सी वाला। अच्छा, ये सारा कॉमन है। सी में जितना है सारा कॉमन। ये 3 6 और क्या 6, ये देखिए ये कॉमन हो गया। इसका मतलब क्या है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। यहाँ क्या लिखेंगे आप? यहाँ लिखेंगे ए एंड बी आर क्या भाई, म्यूचुअली इवेंट और नॉन एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एंड बी एंड सी आर आल्सो आर। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। आंसर को मिलाते रहिए। 3 कॉइन्स आर ट्रांस्ड, 3 कॉइन को ट्रांस कर रहा है, कितने रिजल्ट आएंगे? 8 आएंगे। बना देते हैं। यस इज इक्वल टू, जानते हैं ना, ये 4 बार यस 4 बार टी 4 बार 10 4 बार टेल 4 बार 4 बार 10। 2 बार एच 2 बार एच 2 बार टी। हाँ, अब एक एक बार आ गया। एक बार एच एक बार टी। एच टी एच टी एच ये तो सैंपल स्पेस बन गया आपका। अच्छा अच्छा, कह रहा ए डिनोट द इवेंट 3 हेड शोज। ए एक ऐसा इवेंट है जिस पर तीनों हेड दिखाई दे रहे हैं, यस ये तो हो गया। बी क्या है भाई? बी डिनोट इवेंट 2 हेड्स एंड 1 टेल। 2 हेड देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है, एच एच टी एच 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 टी एच टी एच एच टी एच टी एच टी टी एच एच टी एच एच, बस हो गया। बस हो गया, ये दिखाई दिया। सी इवेंट की बात कर रहे हैं। 3 टेल हो रहा है। सी कहाँ है? सी डिनोट द इवेंट 3 टेल शोज, यानी टी 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 की बात कर रहे हैं। डी कौन सा इवेंट है भाई? एक और इवेंट की बात कर रहे हैं। डी डिनोट्स ए हेड शोज ऑन द फर्स्ट कॉइन। फर्स्ट में हेड आना चाहिए। फर्स्ट में हेड आना चाहिए, तो पहला ये पहला भी तो हो ही जाएगा यहाँ। एचएसटी है। एच एच और ये हो जाएगा यस यस टी हो जाएगा, यस यस हो गया, यस टी टी हो गया। बस ये बात तो खत्म हो गई। ठीक है, अच्छा क्या कह रहे हैं भाई? विच इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कौन सी इवेंट इसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? देखिए, अगर मैं यहाँ पर ए और बी को ले लूंगा तो कुछ भी कॉमन मिलने वाला नहीं। देखिए, नहीं सर, ए इंटरसेक्शन बी बी ले लूंगा, ये 5 के बराबर आएगा। फिर हम ए इंटरसेक्शन सी ले रहे हैं। देखिए, ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 5 आएगा। इसमें है। अगर ए इंटरसेक्शन डी लेंगे तो एक कॉमन मिल जाएगा। छोड़ देते हैं इसको, बी और सी ले लेते हैं। देखिए, बी इंटरसेक्शन सी क्या मिल जाएगा? 5 मिलेगा। डी के साथ डी ले लेते हैं, ये है नहीं। सी आइए, हाँ, नहीं होगा सर। सी और डी पर चलते हैं। सी और डी, सी और डी होंगे, और सी इंटरसेक्शन डी ये भी 5 के बराबर मिल रहा है। देख रहे हैं ना? यस सर। मिला नहीं मिला? मिला। ये इतने सारे इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए। आगे की बात, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव निकाल दिया। ये कह रहा है सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट किसको कहते हैं? जिसमें केवल एक सैंपल स्पेस हो। ये बताए थे ना, जिसमें केवल एक सैंपल स्पेस हो, एक सैंपल पॉइंट हो, नॉट सैंपल स्पेस। यहाँ देखिए, यहाँ यहाँ तो ए और सी कौन सा इवेंट दिख रहा है? सिंपल सिंपल इवेंट। यहाँ लिखेंगे ए एंड सी आर कौन सा? सिंपल इवेंट। ये सिंपल इवेंट्स हो गए। ठीक है, 2 नंबर का हो गया आपका। तीसरा कह रहे हैं ये कौन सा कंपाउंड इवेंट होगा? कंपाउंड में तो कंपाउंड में क्या होते हैं? एक से अधिक सैंपल पॉइंट होते हैं। तो बी और डी क्या हो जाएंगे? बी और डी क्या हो जाएंगे? कंपाउंड इवेंट। लिखेंगे बी एंड डी विल बी
विल बी कंपाउंड। हमारी बात समझ पाए होंगे आप? क्यों? Yes, sir. अच्छा, ये लिखेंगे दीज इवेंट्स आर, यहाँ लिख दीजिए, एक ही साथ आंसर लीजिए। दीज इवेंट्स आर क्या क्या भाई? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। बात तो समझ पाए होंगे आप? इस तरह से ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा बेटा 3 कॉइन्स आर ट्रांस्ड, 3 कॉइनों को ट्रांस करेंगे सैंपल स्पेस। आप बना दीजिए एच 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 और 4 टी। हाँ ये देखिए एच एच टी टी एच एच यस टी। ठीक है, आपको इवेंट अपने सोचना है। 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ऐसा इवेंट जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। अगर ए में मैं ये लिख दूं तीनों हेड, लिख दिया ना, और बी में मैं लिख दूं तीनों टेल, ठीक है, तो ये इवेंट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। आपने एग्जाम्पल दे दिया पहले बार, यहाँ लिख देंगे ए एंड बी आर क्या? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बात अच्छी हो गई। 2 नंबर की बात यहाँ कर लेते हैं। 2 नंबर दिया है 3 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, है ना? ऐसे भी हो तो आपने ए बी मान लिया आपने। ए बराबर क्या? यस हो गया। और सी एक ऐसा इवेंट आपने ले लिया जिसमें ये सारी चीजें और एच टी एच और यहाँ है THT। अब आप देखेंगे जब आप ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे 5 के बराबर, ठीक है। और आगे की बात, जब आप यहाँ ए यूनियन बी यूनियन सी निकालेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा? हो जाएगा। क्या? 2 इवेंट्स विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, 2 इवेंट्स जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे। तो आप क्या करिए, आप 2 इवेंट्स और ले लीजिए, है ना? आप ले लीजिए, ऐसा है एक ऐसी घटना डी ले लीजिए जिसमें 2 हेड हो। क्या? 2 हेड हो केवल, 2 हेड और 2 टेल ले ले तो हो जाएगा? नहीं होगा। जिसमें एग्जैक्ट 2 हेड हो। एग्जैक्ट क्या हो? एग्जैक्ट 2 हेड हो। तो एग्जैक्ट 2 हेड में HT है ना, और यहाँ क्या है? HTH 2 हेड हो गए, और यहाँ पर क्या है? THH। क्यों जी? और E एक ऐसा इवेंट आप यहाँ ले लीजिए जिसमें 2 टेल हो। तो कहाँ है? HTT यहाँ शुरू होगा ना, HTT और THT और TTH। अब इन दोनों का जब आप इंटरसेक्शन लेना शुरू करेंगे तो 5 है ना। 2 इवेंट्स विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होना चाहिए, कॉमन मिलना चाहिए। कॉमन मिलना चाहिए। तो आप ऐसा करिए कि क्या लिखिए, कॉमन मिलना चाहिए कम से कम 2 इवेंट्स, कम से कम 1 हेड, कम से कम 1 हेड। तो कम से कम अगर 1 हेड आप लेंगे यहाँ डी वाले में, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको? पहली बात HH भी लिख लीजिए, ये भी आ जाएगा कम से कम 1 में। और कहाँ है? सिर्फ 1 बचेगा, ये TT वाला, बाकी सब आ जाएगा। क्यों? सिर्फ 1 बचेगा भाई। तो HH HT ST क्या बच रहा है यहाँ? HH TST ये बन रहा है STT बचा, और THT बच गया। क्यों जी? और एक TTH, ये देखिए ये बच गया। और ई वाले इवेंट में भी आप यही कर दीजिए, क्या?
कि कम से कम एक टेल हो, हाँ, ऐसे। कम से कम एक एक टेल हो। तो जब कम से कम एक टेल में जाएंगे तो यही HST वाला वर्ड छूटेगा। हाँ HST वाला छूटेगा तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? STT is not equal to 5 मिलेगा। कॉमन आना चाहिए ना कुछ। इस तरह से सिमिलरली आप बाकी दोनों चीजों को इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और प्रोबेबिलिटी चैप्टर धीरे धीरे आप पढ़ते जाएंगे, सबसे स्ट्रांगेस्ट चैप्टर आपका होगा।